अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं चिकन और मैक्रोनी। देखें, पहले हमने पानी उबालना है और पानी उबालने के बाद जितनी मैक्रोनी लेनी है उतनी हमने मैक्रोनी पानी में उबाल के डाल दे रही है। देखें, जितनी मैंने ये ली है उतनी ये डाल देनी है। और इस पानी में हमें कुकिंग ऑयल ज़रूर डालना है ना। सो हम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये चिपकती है तो वो चिपके है ना। अब इसको उबालने तक वेट करना है हमें। जब ये उबल जाए तो हमको ठंडे पानी के अंदर इसको डालना है, ताकि ये चिपके नहीं। ठंडे पानी के अंदर इसको डालना है ताकि चिपके नहीं। ऐसे बिखरी बिखरी रहेगी जैसे कि चावल का दाना बिखरा बिखरा रहता है ना। कभी भी इसको यूँ गर्म पानी में नहीं छोड़ देना है, ठंडे पानी में डालना है। अब हम आगे जाके ऑयल को गर्म करने लगे हैं। देखें साहब, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं ना। हिसाब जायका हिसाब हिसाब से हमने इसमें ऑयल डाला। अब ऑयल जब से गर्म होगा तो हम इसमें अभी हम इसको लहसुन भी कुचलने लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर लहसुन भी लाजमी डालना है ना। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है ना, जैसे ऑयल गर्म होगा हम इस ऑयल में डालेंगे प्याज और ज़ीरा। चिकन भी डालना है हम इसमें, और टमाटर भी डालना है इसमें, और देखिए सिरका डालना है, और गरम मसाला भी इसमें डालना है ना। अब जिस तरीके से हमारी प्याज ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज और ज़ीरा डालने लगेंगे। अभी हमने इसमें डाला प्याज और ज़ीरा। अब प्याज और ज़ीरे को हमें लाल होने देना है। जैसे ये लाल हो जाने लगे, देखें अब ये लाल सा हो गया है ना। अब इसके अंदर हमने और मसाले डाल देने हैं। पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्चें हरी। ये देखें, अब हमने इसमें डाली चिकन। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और मिर्चें। देखें, थोड़ा सा ये भुन जाए तब इसके अंदर हमने लहसुन और मिर्चें डाल देनी है ना। देखें, अब इसके अंदर हमने मिर्चें और लहसुन डाल दिया। 2-3 चमचे इसमें चलाने, थोड़ा बहुत लहसुन का जायका और ना चिकन में जब्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर डाल देना है। ये देखें, अब इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि टमाटर और ये जल्दी से भुन जाए ना। अब इसमें हमने नमक डाला, थोड़ा सा इसके अंदर हमने गरम मसाला भी डालना है। ये देखें, अब इसमें हमने गरम मसाला डाला। अब चलाना है थोड़ी देर, ताकि ये सब मसाला इसके अंदर जब्स हो जाए ना। अब थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि ये भूनने में आसानी हो जाए। अब देखें, मैंने मैक्रोनी में जो पानी ठंडा डाला था, अब देखें चावल के दाने की तरह मैक्रोनी फैली हुई है। कहीं से भी आपको चिपकी हुई नज़र नहीं आएगी। गर्म पानी में रखते तो चिपक जाती। अब देखें, हमारा मसाला भी ये भुन गया है और ऑयल भी इनने छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छे से भुन गया है ये मसाला हमारा ना। अब आगे जाके हमने मैक्रोनी को छान लिया है,
ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। और देखिए मैक्रोनी कैसी खिली खिली चावलों के दाने की बराबर है ना। अब इसके अंदर हमने ये डाल देना है। अब थोड़ी 2-3 दफ़ा चलाना है इसको। ये नहायत ही मज़ेदार बनेगी, ऐसे मज़ेदार कि बंदा बिरयानी खाना भी भूल जाए। उलट पुलट कर लें ताकि ये जब्स हो जाए, मसाला इसके अंदर आ जाए ना। ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस यूँ उलट पुलट करना है ताकि मसाला मैक्रोनी के अंदर जब्स हो जाए। और अब ज़रा सा सोया सॉस डाल लें हम इसमें, आधा चमचे के बराबर। और अब आगे जाके हमने डालना है इसके अंदर सिरका, और यूँ करके हमको इसको उलट पुलट करना है। जब 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। जब भी हल्की फुल्की भूख लगे हमको या हमारे बच्चों को, 10 मिनट में ये पूरी की पूरी मैगी तैयार हो जाती है। और इंशाअल्लाह फिर बाद में मिल